चलिए एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर आप देखिए एक बस हादसा हुआ है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं और कंडम बस में 42 लोग सवार थे। मोड़ पर यहां अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में ये बस गिर गई और हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम धामी ने गहरा दुख यहां पर जताया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर उत्तराखंड के अंदर आप देखिए एक बार फिर से सड़क हादसा पेश आया है। पहाड़ी इलाका है, लेकिन उस बीच में किस तरह से सड़क हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हादसे में 36 लोगों की मौत है और 6 लोग घायल बताए गए हैं। कंडम बस में 42 लोग सवार थे। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि कंडम बस किस तरह से रोड पर चल रही थी, इस पर अभी तक काम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रोड विभाग को इस पर काफी तरीके से काम करने की जरूरत थी, ट्रैफिक पुलिस को काम करने की जरूरत थी कि अगर चेक पोस्ट पर इस गाड़ी को रोका जाता, तलाशी की जाती या चेकिंग की जाती तो जाहिर तौर पर ऐसा हादसा नहीं पेश आता। कंडम बस में 42 लोग सवार थे और मोड़ पर अनियंत्रित होकर ये बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई और हादसे पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से गहरा दुख यहां पर जताया गया है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में जब गिरी है, उसके बाद जितने भी लोग घायल हुए, जिन लोगों की मौत हुई, उन लोगों को रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन फिलहाल सवाल यहां पर यह उठता है कि ये कंडम बस सरकार की तरफ से क्या इस पर अब एक्शन जो है वो लिया जाएगा? क्योंकि कंडम बस अगर रोड पर उतरी है और सवारियों को इस तरह से भर भर कर लेकर जा रही है तो कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं। फूफी के, मेरा नाम अंकित है। सुबह जैसे ही हमें पता चला हम भागते हुए आए थे, तो हम यहाँ पे 8:25 पे मैं यहाँ पे पहुंचा था। मेरे गांव वाले थे साथ में। जैसे ही हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे उन लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं और जो बचे प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुंचा? प्रशासन शायद 1 घंटे बाद पहुंची थी। और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही भी की जा रही है। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। जिसमें उन्होंने लिखा कि जनपद अल्मोड़ा के ही मारचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ।
और जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु यहां तेजी से कार्य कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल आपने तस्वीरों में भी देखा था कि किस तरह से लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से दुख जताया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी शीघ्र से यहां पर स्वास्थ्य लाभ जो है वो दिया जाए, और उनके परिवार के साथ भी उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन इस बीच में इस तरह से सड़क हादसे नहीं होने चाहिए। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए काम करने की जरूरत है। सरकार को सोच विचार करने की जरूरत है। ट्रैफिक विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है कि कंडम बसेस अगर रास्ते पर चल रही हैं तो फिर सवाल उठता है, क्योंकि देखिए पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये भी लिखा गया कि ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दिवंगतों को जिस तरह से आप देखिए कि हानि हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कामना करते हैं। तो फिलहाल 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं कि पता चलाने की कोशिश की जाए कि आखिर इतनी बड़ी घटना यहां पर पेश कैसे आई है, और दुर्घटना में गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें बेहतर उपचार देने के लिए एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी के लिए एयरलिफ्ट भी किया गया। और स्वयं भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी मैं ले रहा हूं और आज के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिल्ली से यहां पंत नगर के लिए रवाना हो रहा हूं। तो फिलहाल पल पल की अपडेट आप देखिए मुख्यमंत्री भी साझा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सड़क हादसा जिसमें 36 लोगों की मौत बताई गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं और कंडम बस के अंदर यहां 42 लोग सवार थे। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो बस सर्विस है वो किस तरह से लगाई गई हैं। अब यहां पर सरकार को भी गहनता से जांच करने की जरूरत है कि कंडम बसेस जो है वो सड़क पर किस तरह से उतर गई और इस तरह सवारियों को उठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि जब एक बस को चलाने वाला चालक अपनी गाड़ी के अंदर सवारियों को भरता है तो उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक चालक की रहती है। लेकिन इस बीच में सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि 150 फीट गहरी खाई में ये बस किस तरह से पलट गई है, क्योंकि मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलटी है, इस तरह से बताया गया है। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। धनराज, मुख्यमंत्री की तरफ से दुख जताया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से दुख जताया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हो गई है क्या उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है? जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? धनराज आवाज आ रही है? जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज ये बड़ा हादसा पेश आया है कि एक बस हल्द्वानी माफी चाहूंगा अल्मोड़ा के अंदर एक गहरी खाई में गिर गई, जो कि गहरी खाई 150 मीटर की बताई जा रही है और जिसमें अभी तक देखा जाए तो 36 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग अभी उसमें घायल ही बताए जा रहे हैं और जिससे देखा जाए कि जो पूरी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बिल्कुल कंडम बस थी और कंडम बस में जो है लगभग 45 से भी अधिक जो लोग थे वो सवार थे और अभी तक देखा जाए तो उनमें से 36 की मौत हो चुकी है और बाकी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इसकी अपडेट ले रहे हैं और एक पद के अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। धनराज, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से सवाल तो कई तरह के उठ रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो हादसा हुआ है कंडम बस किस तरह से सड़क पर उतर रही थी, इस पर जांच करने की जरूरत है।